गया खेला। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से 2020 वाला बदला ले लिया। जी हां, दिल्ली दरबार लगातार मनाने में लगा था, लेकिन मोदी के चाणक्य की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई। नीतीश कुमार ने किसी की नहीं सुनी, बल्कि बगावती तेवर दिखाकर गच्चा दे दिया, जिसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसी आंख दिखाई कि भाजपा नेताओं को पूरी रात उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बितानी पड़ी। अमित शाह दिल्ली से फोन घुमाते रहे, लेकिन हाथ खाली रह गए। सारी माथापच्ची धरी की धरी रह गई। इसकी जड़ सिर्फ चिराग पासवान है। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार, मांझी और कुशवाहा भाजपा का साथ छोड़ने को तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा तो एक बहुत बड़ा ऐलान करके दिल्ली पहुंच गए। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, मगर भाजपा कोई हल नहीं निकाल पा रही है। तो क्या बिहार चुनाव में भाजपा अकेले पड़ जाएगी? नीतीश, मांझी और कुशवाहा साथ छोड़ रहे हैं और चिराग पासवान से नीतीश कुमार ने कैसे बदला लिया, सारे चैप्टर आपके सामने खोलूंगी। लेकिन उससे पहले आप कुशवाहा का बयान सुनिए। अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। साजिश की बात कही, क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। तो सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि इस समय एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, इस सारी फसाद की जड़ मोदी के लाडले उनके हनुमान चिराग पासवान, जिनको मनाने के चक्कर में भाजपा अपने बाकी तीनों सहयोगियों को खोने के कगार पर पहुंच गई है। घर के चिराग ने ही भाजपा की लंका लगा दी है। नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नहीं बनती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है। नीतीश चाहते थे कि चिराग को कम सीटों, 10 से 15 सीटों में समेट दिया जाए, लेकिन हुआ क्या? भाजपा ने डबल सीटें, 29 सीट उठाकर चिराग पासवान की झोली में डाल दी और नीतीश कुमार से बड़े भाई की भूमिका छीन ली, मगर अपने लिए गड्ढा खोद लिया। मोदी के चाणक्य को लगा था कि उनकी चाल कामयाब होगी, लेकिन नीतीश कुमार से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सब नाराज हो गए। सिर्फ सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को तवज्जो मिली, बाकी मांझी 15 से 20 सीट मांग रहे थे, उनको नहीं मिली। कुशवाहा 10 सीट की डिमांड कर रहे थे, उनको नहीं मिली। नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में चाह रही थी, भाजपा ने बराबर पर लाकर पटक दिया। सिर्फ चिराग की मांग को अहमियत दी गई, मगर यही सीट शेयरिंग फॉर्मूला भाजपा के गले का फांस बन गया है। जैसे ही चिराग ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया, वैसे ही खबर आ गई कि नीतीश ने चिराग से बदला ले लिया, उनके खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं। जेडीयू ने चिराग को जो सीटें मिली, उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें पहली सीट एकमा, दूसरा गायघाट, तीसरी राजगीर और चौथी सीट सोनबरसा है। ये वो सीटें हैं जहां 2020 के चुनाव में एलजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू को चोट पहुंचाई थी। गायघाट में नीतीश कुमार ने न केवल चिराग की सीट ली, बल्कि उनका उम्मीदवार भी ले लिया है। उन्होंने उसे पार्टी का सिंबल दे दिया है। जेडीयू ने एलजेपी सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं राजगीर सीट से नीतीश कुमार ने कौशल किशोर को उतार दिया है। सोनबरसा सीट से जेडीयू रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल दे चुकी है। दोस्तों, ये चारों सीट शेयरिंग फॉर्मूले के वक्त चिराग पासवान को मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस फॉर्मूले को ठुकरा दिया। कहा जा रहा है कि ऐसा करके 2020 वाला बदला ले रहे हैं, चाहे चिराग उनके साथ गठबंधन में रहे या ना रहे, इससे नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 2020 वाला बदला लेकर रहेंगे, जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे जहां पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार खड़े थे, जबकि जहां से भाजपा के प्रत्याशी थे उस सीट को झांक कर तक नहीं देखा, यानी वहां पर चिराग ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। इसका नतीजा हुआ कि 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जेडीयू 43 सीट पर सिमट गई। इसलिए चिराग से नीतीश बदला लेने की तैयारी में है। साथ देने के लिए जीतन राम मांझी भी उतर आए हैं। उन्होंने चिराग पासवान के साथ फ्रेंडली फाइट की तैयारी कर ली है। गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है, तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई।
तो मांझी ने बोधगया और मखदूमपुर दोनों सीटों से अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। ये दोनों सीट इस वक्त चिराग पासवान के खाते में गई है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग के बीच 9 सीटों को लेकर तनातनी है। इसमें खासकर राजगीर सीट है जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, लेकिन सीट बंटवारे में एलजेपी आर के खाते में चली गई, जबकि नीतीश ने खुद इन सीटों की डिमांड रखी थी, मगर चिराग को खुश करने के चक्कर में भाजपा ने उठाकर उनकी झोली में डाल दी। इसलिए नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और अब चिराग की पार्टी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने लगे हैं, क्योंकि खुद नीतीश ने भाजपा के सामने शर्त रखी थी कि अगर बड़े भाई की भूमिका नहीं दे रहे हो तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान कर दो। वो समझ चुके कि अब भाजपा उनके साथ खेला करने वाली है। जैसे सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका छीनी, वैसे चुनाव के बाद कुर्सी भी छीन सकती है, मगर उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया गया। फिर क्या, नीतीश कुमार ने 2020 का बदला लेने के लिए अपना पहला पत्ता फेंक दिया है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार मिलकर खुलेआम चिराग पासवान के विरोध में उतर चुके हैं, जिससे गुजरात लॉबी की वैसे ही धड़कनें बढ़ी हुई थी। लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में आ गए। खबर है कि महुआ सीट की चाहत में कुशवाहा थे, लेकिन भाजपा ने चिराग को पकड़ाई, जिसके बाद कुशवाहा अपने जिद पर अड़ गए, भाजपा से दूरी बनाने लगे। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि पूरी रात सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय को उनके आवास पर बितानी पड़ी। रात भर माथापच्ची के बाद भी कुशवाहा नहीं माने। फिर बेरंग भाजपा नेता चुपचाप वापस लौट गए। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। थे नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़ कर वो चले गए तो फिर उनसे पूछना चाहिए था ना। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। दोस्तों जैसे ही कुशवाहा ने ऐसा बयान दिया, दिल्ली दरबार से अमित शाह फोन करने लगे। गुजरात लॉबी तक बात पहुंची कि कुशवाहा रात भर मनाने के बाद भी नहीं माने। फिर फटाक से अमित शाह ने फोन किया और कुशवाहा को दिल्ली बुला लिया। लगभग 45 मिनट तक मीटिंग चली, जिसके बाद अब कुशवाहा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि कुछ घंटों पहले सब कुछ ठीक नहीं था और कुछ ही घंटों बाद सब कुछ ठीक है। सवाल यह है कि आखिर किन शर्तों पर कुशवाहा माने हैं। दोस्तों रात भर सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय मनाते रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने राज्यसभा सीट और एक एमएलसी सीट देने की बात कही, तुरंत तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों इस खबर से साफ है कि सिर्फ चिराग पासवान की वजह से एनडीए में दरार पड़ी है। देखने वाली बात होगी क्या नीतीश और मांझी की नाराजगी कम होगी और चिराग की जिन सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे, क्या वो कैंसिल होंगे या फिर चिराग पासवान को दूसरी सीट दी जाएगी या फिर कोई एक गठबंधन से अलग होगा। दोस्तों इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।